नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आप अपनी मर्जी से मल्टीविटामिन्स, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ई की गोलियां हर रोज खाते हैं? तो आप कौन कौन सी बीमारियों को दावत दे रहे हैं, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सबसे पहला सवाल, क्या होता है हाइपोविटामिनोसिस? क्या ये सेहत के लिए चिंता की बात है? देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है आपने और अपने शो में हम आमतौर पर अच्छे अच्छे विषय आपके लिए लेके आते हैं जो थोड़ा हटके भी हैं। हाइपोविटामिनोसिस का मतलब होता है कि विटामिन की कमी। सिंपल सी बात है, हाइपो का मतलब कम होना, यानी जब किसी इंसान के शरीर में एक या अधिक विटामिन्स की जो नॉर्मल से जो मात्रा कम हो जाए, जो नॉर्मल रेंज उनका होना उससे कम होती है, तो उसको हाइपोविटामिनोसिस हम कहते हैं। हर विटामिन का अपना एक खास रोल होता है, इसलिए किसी भी विटामिन की कमी से शरीर में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स या अलग अलग तरह के जो सिस्टम्स हैं वो प्रभावित होते हैं, उन पर असर देखा जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शरीर में भोजन जो हम सेवन करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसके पचने के बाद 7 प्रकार के धातुओं का निर्माण होता है हमारे शरीर में, और ये धातु जो है शरीर को धारण करते हैं, यानी कि सस्टेन करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा रोल इनका होता है। रोगों की चिकित्सा अगर आप कर रहे हैं, वहाँ भी धातुओं को मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। और यदि आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें तो यही कहेंगे कि आपके शरीर में धातु कमज़ोर हो गए हैं और आपकी इम्यूनिटी यानी कि ओजस आपका कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में आ जाते हैं। अब क्या ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली हो सकता है। अगर विटामिन डेफिशिएंसी यानी कि हाइपोविटामिनोसिस यदि लंबे समय तक चल रहा है, काफ़ी लंबे समय तक, या वो क्रॉनिक हो गया है, या किसी क्रॉनिक डिजीज़ को वो एक तरह से अंजाम उसने दिया, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी से, अनेमिया होता है आयरन की कमी से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं, आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों में ग्रोथ या डेवलपमेंट रुकना ये आम तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम आपका इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन भी आपके गंभीर हो जाते हैं, उसका इलाज ही बड़ा आसानी से नहीं कर पाते हैं आप। क्या विटामिन की कमी चिंता की बात है? बिल्कुल छोटी छोटी चिंता की बात है। अगर छोटी मोटी अगर वो तुरंत पकड़ में ना आए तो आगे चल के क्या होता है, वो फिर आपका एक गंभीर रोग बन जाता है। लेकिन यदि आप इसको नज़रअंदाज करते हैं शुरू में, तो फिर तो आपको चिंता करने की बात है, क्योंकि इससे काफ़ी गंभीर रोग होते हैं। और कुछ केसेस मैंने अपने ऐसे देखे हैं जिनमें परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, जैसे नर्व डैमेज हो जाती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में आमतौर पर ये देखा जाता है। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल है मन में कि क्या अलग अलग विटामिन्स की कमी शरीर पर अलग प्रभाव, अलग असर उसका पड़ता है क्या? डेफिनेटली। जो हम आज ये विषय जो हमने लिया है, इसमें हम आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न साइंस के अनुसार भी जो हाइपोविटामिनोसिस के जो प्रमुख लक्षण हैं वो अलग अलग विटामिन की कमी से वो अलग अलग ही शरीर में दिखाई देंगे। जैसे विटामिन डी की यदि कमी होती है तो उससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। रिकेट्स नाम का एक बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया एक रोग होता है हड्डियों का। थकान होती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। विटामिन B12 यदि आपको शरीर में कम हुआ तो उसके लक्षण क्या होंगे? थकान होगी, चक्कर आएंगे आपको, थोड़ा मेमोरी पर भी असर पड़ता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, और हाथों पैरों में आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर, या झंझनाहट उसमें होती है। अनीमिया भी हो सकता है। इसी तरह से विटामिन ए की अगर कमी है तो रात को देखने में आपको दिक्कत होती है, नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं। त्वचा और आँखों में भी किसी तरह के कई तरह के रोग आते हैं, त्वचा के रोग होते हैं आपके शरीर में, और बालों के भी रोग हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और विटामिन सी की कमी हो तो मसूड़ों से कई बार ब्लड आने लगता है, आपने देखा होगा, स्कर्वी नाम का रोग होता है।
या कोई आपको कोई भी वुंड होता है, जख्म होता है, तो उसको भरने में बहुत देर लगती है, बहुत मुश्किल से वो आपका वुंड जो है हील होता है। थकान और कमजोरी होती है। विटामिन के आपने सुना होगा, उसकी यदि कमी हो जाए तो आपका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, यानी कि अगर कहीं आपको चोट लग जाए तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, बहुत देर तक ब्लीडिंग चलती रहती है। तो इस तरह से अलग अलग विटामिन्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी के लक्षण भी आपको शरीर में अलग अलग ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर चौहान, कुछ लोग बिना कुछ प्रिस्क्राइब किए हुए, डॉक्टर्स ने कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया, कोई टेस्ट नहीं कराए, लेकिन जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं। विटामिन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और फिर दवाई लेते रहते हैं। इससे दूसरे की बात सुन करके वो भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, बहुत अच्छा आपने ये जो सवाल किया है। आज के टाइम में मैंने भी बहुत देखा है, काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, जो है लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस तो हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई विटामिन्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम ले रहे हैं, तो ये आपको कभी लेने का देना पड़ जाएगा, यानी कि कभी कभी जो है फ़ायदे की बजाय नुकसान आपको डेफिनेटली हो सकता है। कब सप्लीमेंट्स आपको लेना है और उसका सही समय क्या है, सही डोज क्या है, ये डॉक्टर की सलाह से ही आपको करना चाहिए। जब किसी को आप जैसे टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट में यदि आपको डेफिशिएंसी आई है तो फिर आप फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से जो है आप अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करें और उसके अनुसार फिर आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट, कौन सा विटामिन आपको लेना है। जैसे प्रेगनेंसी जब होती है, ओल्ड एज होता है, अनीमिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो रोग के अनुसार किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपके कोई फ्रेंड है वो कहे मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी लेना शुरू कर दो। जब डाइट से वो न्यूट्रिएंट आपको मिलना मुश्किल हो जाए, या जैसे कि आपको सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, फिर आप ले सकते हैं। डाइट में आपको अगर डेफिशिएंसी है, या जो एथलीट्स हैं वो ले सकते हैं। एथलीट्स का क्या कि बहुत उनको हार्ड वर्क करना होता है, या कुछ स्पेशल केसेस में, जब भी आपको स्पेशल केस हो, उसमें भी चाहे वो एथलीट भी हो, उसको भी सुपरविजन में लेना है। अधिक मात्रा में विटामिन या सप्लीमेंट्स लेने से कुछ जो है आम लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। थकान होती है, नौसिया हो जाता है, वोमिटिंग की सेंसेशन, मसल्स में वीकनेस होती है, खासतौर से मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। लिवर या किडनी के फंक्शन में डिस्टरबेंस अगर आपको दिखता है तो देख लीजिए कहीं आप कोई अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं खा रहे हैं। इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, जॉइंट पेन, ज़्यादा विटामिन ए या विटामिन डी के कारण। और इसके अलावा सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि बजाय कि आप विटामिन या वो लें, आप बैलेंस डाइट पर पूरा ध्यान दीजिए। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, फ्रूट्स वगैरह होंगे, तो उससे मिल जाएगा आपको सब कुछ। अगर आपको जो है किसी तरह का कोई डाउट होता है, शक होता है कि आपको कहीं कोई कमी हो रही है, तो एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए, कंफर्म कर लीजिए उसको। अपनी मर्जी से मत लीजिए ऐसे। सप्लीमेंट्स को डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर लेंगे तो वो भी, उससे भी गलती हो जाती है, और कम लेंगे उससे भी गलती हो जाती है। तो इसलिए अधिक मात्रा में और बिना किसी आवश्यकता के आपको सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं लेना है। ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। हाइपोविटामिनोसिस के कारण बहुत सारी बीमारियां देखी जाती हैं। अधिक प्रोटीन जैसे आपने खा लिया, हाइपर के कारण ज़्यादा लेने, अगर ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा प्रोटीन से आपके किडनी पर लोड पड़ता है। अधिक कैल्शियम यदि आप खाएंगे तो पथरी बन जाती है आपकी। मैग्नीशियम आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो लूज मोशन होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपको किसी की डेफिशिएंसी है, उसने कहा 3 वीक्स ले लीजिए, आपने 3 वीक्स ले लिए, उसके बाद क्या आप बेफिक्र हो जाइए कि हमारा जो डेफिशिएंसी है वो पूरा हो जाएगा, या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहले तो जब आपको कुछ डॉक्टर ने इतना टाइम बताया, उसके बाद एक बार टेस्ट कराइए दोबारा। अगर नॉर्मल रेंज में आ गए तो फिर अपना पोषण, अपनी डाइट पर आपको ध्यान देना है। और दूसरा ये कि कुछ लोगों में ये ट्रेंड बन जाता है कि वो थोड़े दिन सप्लीमेंट लेते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है, कुछ महीनों बाद फिर कम हो जाता है। तो फिर आपको कारण देखना है कि कहाँ पर कमी है, कोई प्रॉब्लम है मेरे बॉडी में, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और उसके लिए जीवा का सेहत का नंबर आपके पास होता ही है। आपको कोई भी तकलीफ हो तुरंत आप कॉल करें, हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर साहब, क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स जो हैं वो अपनी सेहत को सुधारने के लिए लेने चाहिए, और कितनी मात्रा में लेने चाहिए? क्या वो शरीर के लिए, एक हेल्दी शरीर के लिए जरूरी होते हैं? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मैं तो यही आपको बार बार कहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति को सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आपको अपनी डाइट में ज़रूर ध्यान रखना है। अपनी डाइट में नेचुरल फॉर्म में आपको विटामिन्स, मिनरल्स ये सब इंक्लूड करने चाहिए। और उसका तरीका मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो डाइट है उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आप एक प्रॉपर उसमें फ्रूट्स हों, बैलेंस डाइट उसमें हो, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन का कुछ सोर्स होना चाहिए, काले चने, मूंग, स्प्राउट्स ये खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क बहुत अच्छा है कैल्शियम के लिए, पनीर बहुत अच्छा है। और डेली सनलाइट आपको मिल रही है यदि तो कोई ज़रूरत नहीं है, विटामिन डी वहाँ से आ जाएगा आपको। और कोई क्रॉनिक इलनेस या प्रेगनेंसी है, एज रिलेटेड कंडीशन नहीं है आपको, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या ज़रूरत है उसकी, क्यों लेना है आपको। थकान नहीं है, कमजोरी नहीं है, किसी तरह की डेफिशिएंसी आपको नहीं है तो बिल्कुल नहीं लेना। तो आपको जनरली कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती अगर ये कंडीशंस हैं। बॉडी खुद नेचुरल जो फूड आप खा रहे हैं उसी सोर्स से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। और आयुर्वेद तो इसको मानता ही है कि हम अपने भोजन से सारे धातु बना लेते हैं। लोग अक्सर जो है एड्स देख लेते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, एक्स्ट्रा इम्यूनिटी और ये इम्यूनिटी बूस्ट कर दो, ये कर दो, आप थकान आपकी दूर चली जाएगी, ये बहुत कुछ आप देखते हैं रोज़। लेकिन बिना ज़रूरत के कोई भी आपको ऐसा सप्लीमेंट नहीं लेना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऊपर एक ओवरलोड होगा और विटामिन्स और मिनरल्स का इम्बैलेंस भी वो अंदर जाकर पैदा करेगा आपके लिवर पर, आपके किडनी पर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। कई बारी सप्लीमेंट्स जो हैं वो दूसरी दवाइयों के साथ इंटरफेयर भी कर सकते हैं अगर आप कुछ और दवाई ले रहे हैं कुछ किसी रोग के लिए। तो आयुर्वेद की बात अगर आपने पूछी है, जैसे मैं कहूँगा कि नेचुरल जो हर्ब्स होती हैं उनमें बहुत अच्छे आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं। हमारे यहाँ आंवला है, त्रिफला है, शतावरी है, अश्वगंधा है, च्यवनप्राश है, शिलाजीत है, गिलोय है, ब्राह्मी है, ये सारे सप्लीमेंट्स जीवा के ऑनलाइन स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। ये सारे सेफ हैं, नेचुरल है। लेकिन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए, क्योंकि सभी जो हर्ब्स हैं वो सबके शरीर के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। जैसे अश्वगंधा का आपने नाम सुना होगा, उसकी तासीर गर्म होती है, तो जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या जिन लोगों को स्किन की कोई डिजीज़ हो रखी है उनके लिए वो अच्छी नहीं होगी, वो और ज़्यादा बॉडी में हीट पैदा करेगी। दूसरा, डोसेज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अश्वगंधा किसी ने बताई है तो अधिक मात्रा में ले रहे हैं। जो हर्बल चीज़ें हैं उनकी भी अगर गलत मात्रा आप लेते हैं तो वो भी शरीर को नुकसान करती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, तो आप जो मर्जी उठा के जितना मर्जी खा लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक चपाती भी ज़्यादा खाएंगे उसका भी इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट आपको बॉडी में दिखेगा। तो ऑलवेज कंसल्ट एन एक्सपर्ट, डॉक्टर से ही बातचीत कर करके आपको ये सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हैं। डॉक्टर साहब, इसी चर्चा के बीच में हमारे साथ मुंबई से कॉलर जुड़ गई हैं। मुंबई से मृणालिनी पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मृणालिनी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मुझे पूछना था कि मेरा एक्चुअली आपके पास से काफी टाइम से 3 महीने का मैंने कोर्स किया है पाइल्स का। अच्छा जी। तो वो मुझे अच्छा रिजल्ट आया है। मेरा जो तकलीफ था वो कम्प्लीटली क्योर हो गया है जी। अब सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि मुझे काफी थोड़ा बहुत भी काम कर लूँ, थोड़ा बहुत भी मैं बाहर जाके आ जाऊँ तो मुझे थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। मेरे बैक पेन मुझे बहुत होता है कभी कभी ज्यादा, और तकलीफ होती है, पैरों में कभी कभी दर्द हो जाता है रात के टाइम पे। तो इसके ऊपर मैं क्या दवाई लेना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपका जो रोग था वो 3 महीने में ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। और पाइल्स जो होते हैं वो इतने आसानी से ठीक होते नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा करते हैं इसलिए हमारे यहाँ रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। अब जो आपको करना है इसको हम कहते हैं आयुर्वेद में रिजुविनेशन। रोग की चिकित्सा के बाद हमें बॉडी में थोड़ा रिजुविनेशन चाहिए, रसायन खाने चाहिए, और वो आप हमारे डॉक्टर से मिलेंगे मुंबई में। वो आपको प्रॉपरली उसी अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी एज के अनुसार, आपके रोग के अनुसार, जैसे महिलाओं में हमारा एक नारी सखी कैप्सूल में बार बार बताता हूँ, बहुत बढ़िया है। शतावरी टैबलेट भी हमारी बहुत अच्छी है उसके लिए, वो भी ले सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो शिलाजीत भी ले सकती हैं। आजकल लोग ये समझते हैं शिलाजीत केवल पुरुषों के लिए होती है। तो ये जो मैंने जनरल चीज़ें बता दी हैं, लेकिन ये आप एक बार हमारे डॉक्टर से, जो आपकी चिकित्सा जिन्होंने की है, उन्हीं से पूछ लीजिए। दूसरा, मुंबई में हमारी कई क्लिनिक्स पर पंचकर्म भी होता है वहाँ पर, तो 5-6 दिन पंचकर्म की आप थेरेपीज़ ले लेंगे, उससे पूरा बॉडी का पेन, थकान, कमजोरी ये भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल आप जो है स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी हमारी कामना है।
तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मल के साथ चिकना पदार्थ यानी आओ आता है तो क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर साहब, मल के साथ चिकना पदार्थ यानी कि आओ आता है, तो इसको, इस समस्या का हल कैसे निकालें? देखिए, बहुत ये भी कॉमन सी समस्या है। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आम क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो आपने खाना खाया वो ठीक से नहीं पचा। ठीक से नहीं पचेगा तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उससे आम बनता है। तो एक तो ओवर ईटिंग आपका जो है ध्यान रखना है। ओवर ईटिंग अगर होगी तो खाना पचेगा नहीं। और अपनी अग्नि के अनुसार भोजन आपको करना चाहिए। अग्नि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर आप केवल ताज़ा अदरक भी सेवन करते हैं, खाना खाने से एक छोटा सा टुकड़ा लें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण, ये तो मैं बार बार कहता हूँ, जीवा का आम पाचक चूर्ण जो आम को पचाने का काम करता है, लवण भास्कर चूर्ण, ये सब ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। और बेल अगर आपको मिल रहा है फ्रेश बेल, तो बेल का सेवन करिए, वो बहुत ही बढ़िया इसमें रोल प्ले करता है। गट बैक्टीरिया के लिए एक कुटज के नाम से आती है, कुटज घनवटी या कुटजवटी, वो भी बहुत अच्छी है। और सुबह खाली पेट 5-6 नीम के पत्ते चबा लीजिए, वो सबसे बढ़िया एक आपको इलाज उसका है, क्योंकि कोई भी टॉक्सिन्स बॉडी में होंगे उसको वो नष्ट करता है। तो डॉक्टर साहब, सेहत से जुड़ी संजीवनी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।